वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में हम मिलर एंड हार्ले की बुक के चैप्टर मैमल्स का एक क्विज सॉल्व करेंगे। उस क्विज में जो इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली टेस्ट में, एमफिल के टेस्ट में या पीपीएससी, एफपीएससी या केपीपीएससी के टेस्ट में आते हैं, वहां से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और हम इसका क्विज सॉल्व करेंगे। क्विज की तरफ जाने से पहले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने क्विज की तरफ। क्वेश्चन वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास मेमेलिया एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द एक्सेप्शन। इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जो मैमल्स की हैं, उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि मैमल्स की नहीं है, हमने उसको सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स में। हेयर, ऑफ कोर्स हेयर भी होते हैं। होमोडोंटीथ, होमोडोंटीथ नहीं होते, ये रेप्टाइल्स में होते हैं होमोडोंट, जबकि मैमल्स में अगर हम देखें तो हेट्रोडोंटीथ होते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। स्वीट, सेबेशियस एंड सेंट ग्लैंड ये भी होते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द एक्सेप्शन ऑफ मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक। Next question is, all of the following are the characteristic of skin of the mammal except one, select the exception। ये जो है जस्ट लाइक पहले क्वेश्चन की तरह है कि इसमें मैमल के स्किन की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो स्किन की नहीं है, सो उसको हम सेलेक्ट करना है। जो ऑप्शन है थिक, पोरस, प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग। जो मैमल की स्किन है वो थिक भी है, प्रोटेक्टिव भी है, इंसुलेटिंग कवरिंग भी है, बट इट इज नॉट पोरस। सो जो राइट ऑप्शन है वो बी है। द नेक्स्ट इज दैट साइंटिस्ट थिंक दैट द अर्ली सिनॉप्सिड वर लाइकली। जो अर्ली सिनॉप्सिस थे वो किस तरह के थे? ओविपेरस थे, विविपेरस थे, ओवोविविपेरस थे, या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो अर्ली सिनेप्सिड थे वो ओविपेरस थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट। देयर आर डैश रफली डिस्क्राइब्ड मैमल्स स्पीशीज। ओवरऑल द वर्ड की बात हो रही है कि मैमल्स की कितनी स्पीशीज हैं। सो ये बुक की लाइन है। ऑप्शन दिए गए 950, 5400, 37,750, 4,25,000। सो द राइट ऑप्शन इज बी, 5400 आर द डिस्क्राइब स्पीशीज ऑफ मैमल्स। बट ये आप लोगों ने याद रखना है, मोस्टली इन पाकिस्तान जब आपको टेस्ट देते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ मैमल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी स्पीशीज हैं। सो 195 स्पीशीज आर देयर ऑफ मैमल्स आर देयर इन पाकिस्तान, 195 स्पीशीज। और ओवरऑल द वर्ल्ड 5400 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्रेम। जो मोनोट्रेम्स मैमल्स हैं इनको क्या एग्जाम्पल्स क्या है? आर दे इंक्लूड्स पार्कोपाइन, ग्रीजी बेयर, ग्राउंड स्क्वायरल्स आर डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस। सो हम जानते हैं दिस इज आल्सो अ बुक लाइन। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी तो हमने बताया था कि मोनोट्राइब्स इंक्लूडिंग डक बिल्ड प्लेटिपस। सो द राइट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ क्लास चीरोटेरिया इंक्लूड द। जो क्लास चीरोटेरिया है उसमें कौन से एनिमल्स हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, बैट्स, आर्माडिलोस। सो द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बैट्स जो है वो ऑर्डर चेरोटीरा में इंक्लूड है। द नेक्स्ट इज, डैश हैव मैमरी ग्लैंड्स दैट लैक निपल्स। ऐसे मैमल्स का बताना है जिनके मैमरी ग्लैंड्स में निपल्स नहीं होते। सो ऑप्शंस आर हेजहॉग, रैबिट्स, बैट्स एंड मोनोट्रीम्स। सो इन जो फर्स्ट थ्री हैं इनमें के जो मैमरी ग्लैंड्स है उसमें निपल्स होते हैं। मोनोट्रेम्स एक्सेप्शंस जिनके मैमरी ग्लैंड्स में निपल्स नहीं होते। सो द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर सिकेटेसिया जो है इंक्लूड्स द एलिफेंट, मैनाटीज, पार्कोपाइन्स, व्हेल्स। सो एलिफेंट और इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ किटेका। So the next is members of order Perissodactyla.
डेक्टाइला इंक्लूड्स, जो मेंबर्स हैं ऑर्डर परिकोडेक्टाइला में कौन कौन से एनिमल शामिल हैं? एलिफेंट्स, डेयर एंड कैटल, हॉर्सेज एंड जेब्रास, डॉग्स एंड कैट्स। सो द राइट ऑप्शन इज सी, हॉर्सेज एंड जेब्रास और इंक्लूडिंग द ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला। The next is the echidna and the duck-billed platypus are member of the infra class। ये भी क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया है कि जो duck-billed platypus हैं या echidna हैं, so they are belong to other order। इनकी इंफ्रा क्लास क्या प्रोटोथीरिया है, आर्थिनोडेल्फिया है, मेटाथीरिया है और यूथीरिया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑर्निथोडेल्फिया। डक बिल्ड प्लेटिपस जो हैं ये मोनोट्रीम्स की एग्जांपल हैं विच इंक्लूड्स इन द इंफ्रा क्रॉस ऑर्निथोडेल्फिया। द नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ इंफ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्निथोडेल्फिया फॉर मतलब कि मोनोट्रीम्स या डक बिल्ड प्लेटिपस की? सो दे हैव प्लेसेंटा की एक बात है, ओविपेरस डेवलपमेंट है, मार्पूसियम है या ओविपेरस डेवलपमेंट एंड क्लोएका। सो जब हम ऑर्निथोडेल्फिया की बात करते हैं, मोनोट्रीम्स की बात करते हैं, हम प्लेटिपस की बात करते हैं, सो डकबिल प्लेटिपस की बात करते हैं, तो एक दो बातें हमेशा याद रखें, दे हैव ओविपेरस डेवलपमेंट एंड क्लोएका। सो द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेट MCQs। The next is which of the following gland are associated with the hair follicles and function of the lubricates and waterproof of the skin। So hair follicle के साथ कौन सा ऐसा ग्लैंड एसोसिएटेड है जो कि एक तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, दूसरा स्किन की वाटर को वाटरप्रूफ बनाता है। सो यहाँ पे चार ग्लैंड दिए गए हैं, सोडिफिरस ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, मस्क ग्लैंड है। अगर हम देखें तो सी और डी को तो वैसे भी हमने एक्सेप्शन है, ये इसको निकाल देना है क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते। सो फर्स्ट टू में से कोई एक है, सो सोडिफिरस और सेबेशियस ग्लैंड में से ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, सेबेशियस ग्लैंड्स। Sebaceous glands are the glands which are associated with the hair follicle and function to lubricate and waterproof the skin. The next, which of the following kinds of mammal teeth are usually modified for gnawing and nipping? अब चार तरह के होते हैं, इंसाइजर होते हैं, कैनिनीज होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। सो जो जो नाइंग एंड निपिंग के लिए होते हैं वो हमेशा इंसाइजर्स होते हैं जो कि modified होते हैं। So A option is the right option. The next one is most rodents have an ilar cecum at the junction of। जो rodents हैं, कुछ rodents ऐसे हैं जो कि उनके जो इनलॉर सीकम रखते हैं एट द जंक्शन ऑफ डैश, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। सो कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारे पास चार ऑप्शन है कि लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन, स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स का जंक्शन, या इनमें से कोई नहीं। सो जो रोडेंट्स होते हैं उनमें सीकम जो है वो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट MCQs की है हमारे पास कि डेंटल फार्मूला ऑफ 2123 indicates that this is mammal has a total number of molar 0, 6, 8, 12। सो हम डेंटल फार्मूला को थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि डेंटल फार्मूले की बात करते हैं, डेंटेशन की बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द मैमल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दो जाज हैं, अपर एंड लोअर, और हर जा फिर राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड है, तो हमारे पास टोटल 4 सेट्स बन जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये जो मोलर की बात हो रही है तो 3 पे जो है एंड पे है मोलर मौजूद होता है, तो इसको जो एंड पे ये यहाँ पे दिया गया इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ आएंगे मोलर्स के, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। सो 12 इज द राइट ऑप्शन। अगर हमारे पास यहाँ प्री मोलर का पूछा जाता तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल हमारे पास 8 जवाब आता। सो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। सो डी इज द राइट ऑप्शन। All of the following statements are true of horn except one. One is true of antlers. Select the statement that is true for antlers. अब जो है देखें इसमें से हॉर्न्स और एंटलर की सबसे पहले तो आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। हम देखते हैं जी क्या जो है MCQs के ऑप्शंस हैं। सो दे हैव एन आउटर लेयर ऑफ केराटिन, they are primarily defensive structures, they are made of rapidly growing bone and are shed and regrown each year, they are always present in both sexes। So
जो स्टेटमेंट एंटलर के लिए करेक्ट है वो है दे आर मेड ऑफ रेपिडली ग्रोइंग बोन एंड आर शेड एंड रीग्रोन ईच ईयर. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एंटलर because are the extension of animal skull found in the members of the deer family, जो deer family में मौजूद होती है एंटलर के. The next, in fetal mammalian circulation, blood in the dash is mostly highly oxygenated. Pulmonary veins, pulmonary artery, aorta, umbilical veins. So umbilical vein is the right option. Fetal mammalian की circulation की बात करते हैं तो blood in the umbilical vein is most highly oxygenated होता है. umbilical vein बेसिकली जो है blood returning from placenta to fetus, इस तरह से ये जुड़ी होती है. इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. द नेक्स्ट इन अडल्ट मेमेलियन सर्कुलेशन, अगर हम अडल्ट मेमेलियन सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड इन द डैश इज द मोस्ट हाईली ऑक्सीजनेटेड. ब्लड जो है मोस्ट हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है डैश में. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इंटीरियर वेना केवा या पोस्टीरियर वेना केवा. सो ऑप्शन ए बी इज द राइट ऑप्शन. पल्मोनरी वेन्स में जो है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है. इन अडल्ट मेमेलिया सर्कुलेशन द ब्लड इन द डैश पल्मोनरी वेन्स इज मोस्ट हाईली ऑक्सीजनेटेड. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हाइबरनेटिंग ग्राउंड स्क्विरल फॉल फ्रॉम 100 to 200 ब्रीथ पर मिनट्स टू अबाउट डैश ब्रीथ पर मिनट्स. के जब हाइबरनेशन में जाती हैं ग्राउंड स्क्विरल्स तो उनके जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है. 100 से 200 से लेकर कितने तक इंक्रीज होता है? 3 4 5 1 2 3 4 5. सो राइट ऑप्शन इज 4 टाइम्स पर मिनट्स तक चला जाता है. द नेक्स्ट इज डायफ्राम इज प्रेजेंट किस में मौजूद होता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में, मैमल्स ओनली या बर्ड्स एंड रेप्टाइल. सो डायफ्राम इज प्रेजेंट ओनली इन द मैमल्स. इट इज नॉट नेवर प्रेजेंट इन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और एनी अदर class. They are only present in the mammals. So the option C is the correct option. The ability of mammalian kidney to produce urine that is more concentrated with urea and salt than the blood is result of function of the dash. किडनी में कौन सा ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गन जिसकी वजह से जो यूरिन है वो मोर कंसनट्रेटेड होता है विद यूरिया एंड सॉल्ट एज कम्पेयर टू ब्लड? ग्लोमेरुलस, glomerular capsule, lobe of nephron or collecting tube. So option C, lobe of Fenley is the right option. The next one is the dash is a time during which the female is behaviorally and physiologically receptive to male. So menstrual cycle, ovarian, estrus, uterine cycle. So ऐसा टाइम जिसमें जो फीमेल है मैमल की वो फिजियोलॉजिकली भी बिहेवियरली भी रिसेप्टिव टू मेल है. फॉर इट मीन्स विच साइकिल होगा? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकता क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कपुलेशन अलाउ ही नहीं होती और ओवेरियन साइकिल भी नहीं है. सो एस्ट्रस साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें जो फीमेल होती है बिहेवियरली एंड फिजियोलॉजिकली रिसेप्टिव टू मेल होती है और वो विश कर रही होती है फॉर कपुलेशन. तो राइट ऑप्शन इज द एस्ट्रस साइकिल. So the next is mammary glands in mammals are probably derived evolutionary from dash glands. जो मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये एवोल्यूशनरी तौर पे अगर इनको देखा जाए तो कौन से ग्लैंड से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं? एंडोक्राइन से, एपोक्राइन से, एक्राइन से या बोथ बी सी एंड एपोक्राइन एंड एक्राइन से. सो द राइट ऑप्शन इज बी. ये दोनों जो मेमरी ग्लैंड्स हैं दे आर इवॉल्व्ड derived evolutionally from the apocrine. दिस ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है और बुक में अगर आप देखें मेमरी ग्लैंड के जहाँ पे लिखा हुआ है के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है और इटैलिक भी किया हुआ है. इट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज है. सो लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. लास्ट एमसीक्यूज है कलर विजन इज द डैश डेवलप्ड इन मैमल्स देन इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड. जो कलर विजन है वो मैमल्स और बर्ड्स में बर्ड्स और रेप्टाइल की निस्बत कितनी डेवलप्ड है? वेल डेवलप्ड है, मोर देन वेल डेवलप्ड है, इक्वली डेवलप्ड है या लेस वेल डेवलप्ड है? सो इन चार में से हम देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. कलर विजन इज लेस वेल डेवलप्ड इन मैमल्स एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. रेप्टाइल एंड बर्ड में ज़्यादा डेवलप्ड है और कलर विजन जो है मैमल्स में लेस वेल डेवलप्ड है.
सो होप सो आप लोगों को ये MCQs जो हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई MCQs मैंने गलत बताया है तो वो भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।